योगी जी को 2029 का पीएम देखना चाहते हैं। अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छे नेता हैं वो। जैसे देखिए बात क्या है ना कि यूपी में पहले क्या होता था, 6 बजे के बाद महिला निकल नहीं पाती थी घर से। आज वैसा कुछ भी नहीं है, आज आराम से कहीं भी महिला सुरक्षित है। हाँ, नेता राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़ लेता है और निकल जाता है जनता के बीच में और बोल जाता है दलित समाज में कि तुम्हारा नाम निशान खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है, बाबा नाम का नाम खत्म। तो बांट दिया जाता है उसको और उसका योगी जी ना हो पता नहीं देश का क्या एक दिन में गजवा हिंद बन जाए। वो तो मोदी जी ने पता नहीं अभी कुछ ले रखा है, व्रत ले रखा है, मौन व्रत ले रखा है, उनसे अभी कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन योगी जी, विपक्ष कहता है ना मोदी हटाओ देश बचाओ, मैं तो कहता हूँ योगी जी लाओ देश बचाओ। ठीक है, ना इनाम चाहिए ना इनाम चाहिए, मुझे अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक भगवे से सजा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे लेकर क्या कुछ उनका जो अभी बयान आ रहा है योगी जी का, तो क्या आपको सही लगता है? योगी जी का बयान आ रहा है, हाँ जो आ रहा है ना उनको मतलब कि कानून बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल लव जिहाद का कानून बनाया गया है अभी। हाँ। जो भी मतलब कोई भी जिहादी कोई भी हो मजहब पंथ का, अगर वो गलत कर्म करेगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी। ये एमपी, ये लगा लो असम और ये लगा लो राजस्थान, ये यूपी, ये 4 ही स्टेट ऐसे जहाँ पे बीजेपी अच्छे से काम कर रही है। बाकी में तो पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि हर जगह घर से अलग हो रखे हैं। हिंदू का प्रताड़ित होया जा रहा है, हिंदू प्रताड़ित हो रहा है हर एक स्टेट से। अभी गाजियाबाद की कली के देख लो, ये ब्रिज बिहार की है, 4 जिहादी गए थे वहाँ पे, उसके घर में घुस के उस बहन बेटी का बलात्कार किया है इतनी बर्बरता के साथ। ये कली परसों की न्यूज है, अभी ताजा न्यूज है ये। ठीक है, तो ये ऐसी मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं, बाबर औरंगजेब की औलाद, सुअर की औलाद। इन जैसे को कैसे हम अपना देश का नागरिक बताएंगे? हम ये भाईचारे वाली बात करते हैं, ये अपने बहन के भाई नहीं होते? बताइए। तो योगी जी इन्हीं जैसों के लिए दंडा देने के लिए रहे हैं और आगे तक रहेंगे, 29 तक रहेंगे, और मैं कहता हूँ 50 साल 100 साल तक रहें। तो 29 तक तो अभी आने में समय है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा है। तो हम कट्टर हिंदू क्या चूड़ी पहन रखे है? हम कट्टर हिंदू ने 110 करोड़ सनातनियों का चूड़ी पहन रखा है। हम किस लिए भारत देश में? जो सेकुलर दोगले हिंदू हैं उनकी तो छोड़ो, वो तो जब उन पे बीतेगी तो खुद जानेंगे। लेकिन हम सब जो कट्टर हिंदू हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, वो तो जागरूक है ना, वो तो सोए हुए नहीं है ना। हम तो अपने धर्म के प्रति जागरूक है ना। कल को हमारी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, हम संविधान का दरवाजा खटखटाने नहीं जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने नहीं जाएंगे, सीधा तलवार लेकर इसको 2 टुकड़े कर देंगे, फिर 112 पे कॉल करेंगे, भाई 2 टुकड़े ले जाओ, इसको भेज दो आतंकवादियों के पास। तो मोहम्मद खान को अभी तक ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी जेल में बंद करके क्यों रखा जा रहा है? अब ये तो देखो प्रशासन जो भी है जिस तरह से निर्णय ले रही है, उसको भी घर तोड़ दिया गया बढ़िया तरीके से, उसके ऊपर सजा कार्रवाई दोनों चीज होगी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं लगा। यो उत्तर प्रदेश में हर चीज की कार्रवाई होती है, चाहे छोटी से छोटी चीज ले लो, ठीक है ना, हर चीज पर नजर होती है। लेकिन रातों रात सपा जैसे नोटबंदी हो सकती है, तो इस कानून के क्यों नहीं बन सकता? तो विपक्ष जैसे सपा जैसे लोग होंगे तो वहाँ पे देखो, जहाँ अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ बुराई वाले लोग भी होंगे, विपक्ष वाले, पैंट खींचने वाले, उंगली करने वाले लोग होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग होंगे तो भाई जाहिर सी बात है, तो बलात्कार तो मामूली सी बात है। गाजियाबाद में हो गया, कन्नौज में हो गया, और ये अयोध्या में मोहित खान, ये बताइए ना क्यों हो रहा है भाई? फिर ये क्यों हो रहा है, ये पूछ रहे हो? अरे ये हिंदुओं की गलती की वजह से हो रहा है। हिंदू बटे पड़े जातिवाद में, तो योगी जी ने अभी बयान नहीं दिया अभी आगरा में, हिंदू बटा रहेगा तो ऐसे कटा रहेगा। अच्छा, क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा इसको क्यों हो रहा है। जब एक निकम्मा विपक्ष का नेता राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़ लेता है और निकल जाता है जनता के बीच में और बोल जाता है दलित समाज में कि तुम्हारा नाम निशान खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है, बाबा नाम का नाम खत्म। तो बांट दिया जाता है उसको और उसका अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक भगवे से सजा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे लेकर क्या कुछ उनका जो अभी बयान आ रहा है योगी जी का, तो क्या आपको सही लगता है? योगी जी का बयान आ रहा है, हाँ जो आ रहा है ना उनको मतलब कि कानून बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल लव जिहाद का कानून बनाया गया है अभी। हाँ। जो भी मतलब कोई भी जिहादी कोई भी हो मजहब पंथ का, अगर वो गलत कर्म करेगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी। ये एमपी, ये लगा लो असम और ये लगा लो राजस्थान, ये यूपी, ये 4 ही स्टेट ऐसे जहाँ पे बीजेपी
अच्छे से काम कर रही है। बाकी में तो पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि हर जगह घर से अलग हो रखे हैं। हिंदू का प्रताड़ित होया जा रहा है, हिंदू प्रताड़ित हो रहा है हर एक स्टेट से। अभी गाजियाबाद की कली के देख लो, ये ब्रिज बिहार की है, 4 जिहादी गए थे वहाँ पे, उसके घर में घुस के उस बहन बेटी का बलात्कार किया है इतनी बर्बरता के साथ। ये कली परसों की न्यूज है, अभी ताजा न्यूज है ये, ठीक है। तो ये ऐसी मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं, बाबर औरंगजेब की औलाद, सुअर की औलाद। इन जैसे को कैसे हम अपना देश का नागरिक बताएंगे? हम ये भाईचारे वाली बात करते हैं, ये अपने बहन के भाई नहीं होते? बताइए। तो योगी जी इन्हीं जैसों के लिए डंडा देने के लिए रहे हैं और आगे तक रहेंगे, 29 तक रहेंगे, और मैं कहता हूँ 50 साल 100 साल तक रहेंगे। तो 29 तक तो अभी आने में समय है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल चल रहा है, हम कट्टर हिंदू क्या चूड़ियां पहन रखे हैं क्या? हम कट्टर हिंदू ने 110 करोड़ सनातनियों का चूड़ी पहन रखा है। हम किस लिए भारत देश में? जो सेकुलर दोगले हिंदू हैं उनकी तो छोड़ो, वो तो जब उन पे बीतेगी तो खुद जानेंगे, लेकिन हम सब जो कट्टर हिंदू हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, वो तो जागरूक है ना, वो तो सोए हुए नहीं है ना। हम तो अपने धर्म के प्रति जागरूक है ना। कल को हमारी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, हम संविधान का दरवाजा खटखटाने नहीं जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने नहीं जाएंगे, सीधा तलवार लेकर इसको 2 टुकड़े कर देंगे, फिर 112 पे कॉल करेंगे, भाई 2 टुकड़े ले जाओ, इसको भेज दो आतंकवादियों के पास। तो मोहम्मद खान को अभी तक ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी जेल में बंद करके क्यों रखा जा रहा है? अब ये तो देखो, प्रशासन जो भी है जिस तरह से निर्णय ले रही है, उसको भी घर तोड़ दिया गया बढ़िया तरीके से, उसके ऊपर सजा कार्रवाई दोनों चीज होगी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं लगा। यो उत्तर प्रदेश में हर चीज की कार्रवाई होती है, चाहे छोटी चीज ले लो, ठीक है ना, हर चीज पे नजर होती है। लेकिन रातों रात सपा जैसे नोटबंदी हो सकती है, तो इस कानून के क्यों नहीं बन सकता? तो विपक्ष जैसे सपा जैसे लोग होंगे तो वहाँ पे देखो, जहाँ अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ बुराई वाले लोग भी होंगे, विपक्ष वाले, पैंट खींचने वाले, उंगली करने वाले लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग होंगे तो भाई जाहिर सी बात है, तो बलात्कार तो मामूली सी बात है। गाजियाबाद में हो गया, कन्नौज में हो गया, और ये अयोध्या में मोहित खान, ये बताइए ना क्यों हो रहा है भाई? फिर क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हो? अरे ये हिंदुओं की गलती की वजह से हो रहा है। हिंदू बटे पड़े जातिवाद में, तो योगी जी ने अभी बयान नहीं दिया अभी आगरा में, हिंदू बटा रहेगा तो ऐसी कटा रहेगा। अच्छा, क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा इसको क्यों हो रहा है। जब एक निकम्मा विपक्ष का नेता राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़ लेता है और निकल जाता है जनता के बीच में और बोल जाता है दलित समाज में कि तुम्हारा नाम निशान खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है, बाबा नाम का नाम खत्म, तो बांट दिया जाता है उसको, और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में मिल रहा। कैसा? अयोध्या से मोहित खान कौन है? मुल्ला। रायबरेली से कौन है? उस नर्स का बलात्कारी मुल्ला। मेरठ में 2 साल की बच्ची का दुष्कर्म करने वाला कौन है? मुल्ला। आगरे में 8 साल की बच्ची का दुष्कर्म करने वाला कौन है? मुल्ला। उज्जैन उसमें कन्नौज में कौन है? वो मुल्ला। अच्छा, कौन लेके आए? विपक्ष। उस दलित को उन मुल्लाओं के साथ जोड़ दिया गया, उनको खड़ा कर दिया गया, अब उनका शोषण करवाना शुरू कर दिया। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सावधान कर रहे हैं कि बटोगे तो ऐसे ही कटोगे। कोई गलत नहीं कह रहे, कट रहे, सामने परिणाम है, तो इसलिए बोल रहा। और इसका परिणाम अभी इलेक्शनों में मिला। तो जिनके नेता आज मुंह बंद करके बैठ गए और डीएनए और नार्को टेस्ट की उम्मीद करते हैं और आवाज उठाते हैं, उन निकम्मों, उन बच्चों के लिए नहीं बोलते, लेकिन हाथरस पहुंच जाएंगे, सही बात, मणिपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका शोषण, उनके बलात्कार करने वाले उनके दामाद लगते हैं। वे मुल्ला जिन्होंने उनका बलात्कार किया बच्चियों का, क्या वे नहीं दिखाई देती? बंगाल में दिखाई देता है, वहाँ हत्या होगी, क्या उस बच्ची की हत्या नहीं हुई है? क्यों नहीं बोलते? क्या उसके अंदर वो एक इंसान नहीं है? बंगाल में क्या हो रहा, वहाँ भी यही हो रहा कि बट रहे हैं तो कट रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, कौन थे लोग? आज 99% एक आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? क्यों नहीं होता? एक तिलक लगाने वाला है, एक चोटी रखने वाला है, एक हिंदू को नहीं होता है, क्यों सारे गोल टोपी वाले आतंकवादी होते हैं? ये समझना पड़ेगा। इसलिए
समझा रहे हैं जनता को। जब कोई ब्लास्ट होता है, कोई बम फटता है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखे जाता। जब मरते हैं तो सारे एक तरफ से मरते हैं, लेकिन जब आवाज उठती है तो हमास के लिए आवाज उठती है, बांग्लादेश के लिए इन निकम्मों की आवाज नहीं उठती। इनको कह रहा हूँ मैं, उसी विपक्ष को और अपने भारतीय मुसलमान क्या को। कहना चाहेंगे? देखिए मैं उत्तर प्रदेश में बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं विपक्ष लोग को पता है कि जो योगी जी बोले हैं हाँ, ये एक झूठ वाला बोली है हाँ, और एक झूठ हो रहे हैं और हुए भी हैं। इतने साल में आपने देखे हो, अगर नहीं होते तो हमारे मोदी जी 3 बार पीएम नहीं बनते। पहली बार हुए हैं, इनको पता है। लेकिन योगी कि जी जो है एक वो ट्वीट- पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं ऐसा। मैम योगी जी पाकिस्तान के बारे में जो बात करते हैं ना, योगी जी भविष्य है ना, उन्होंने देख लिया है और वो सही बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते हैं। वो मठ से निकले हुए हैं, हाँ, समझे ना, ये मठ से निकले हुए, उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है और किसके लिए क्या बोलना है। ये अखिलेश यादव टोटी चोर के जैसा नहीं है कि बस अपने फायदे के लिए कुछ ही बोल दो, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, जातिवाद में बांटो, कभी हिंदू मुसलमान करके बांटो, कभी दलित में बांटो, कभी आरक्षण पे बांटो, कभी जातिवाद में बांटो, कभी संविधान खतरे में है। ये राहुल गांधी का एजेंडा है, अखिलेश यादव का एजेंडा है। जो भी राहुल गांधी के साथ मिला हुआ है, सबका यही हाल है कि अपने फायदे के लिए जातिवाद में तोड़ो। और जो योगी जी बोले हैं बहुत अच्छी बात बोले हैं और इससे उनको असर पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव परेशान है इलेक्शन के लिए कि 10 सीट पे चुनाव होने वाला है, मेरा 10 सीट भी बचेगा कि नहीं बचे, 1 सीट भी आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, क्योंकि योगी जी खुद से मैदान में उतर चुके हैं। और जब शेर मैदान में उतरता है ना तो गिदड़ सामने नहीं रहते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इस बार 10 का लोग बोले थे अभी यहाँ पे भाई लोग कि 10 में से 7 सीट आएंगे बीजेपी का। मेरे अंदर से इतना विश्वास है कि 10 में से 10 आएंगे। अगर वहाँ का अगर पब्लिक जातिवाद में अपने फायदे के लिए नहीं बटे तो 10 का 10 देंगे, लिख के ले लो। राहुल गांधी को क्या देंगे आप? राहुल गांधी हाँ। किसका बात करते हो? ये कोई नेता है? हाँ, राहुल गांधी नेता है? हाँ। इसकी जो इसकी माँ बोलती है वो करता है। माँ अगर बोल दी कि अगर तू जा कहीं बैठ जा, नाले पे बैठ जा, परिवारवाद चल रहा है अभी। क्यों नहीं परिवार पर नहीं है? नेहरू, इंदिरा, राजीव, हाँ, राहुल, हाँ। नहीं सोनिया, राहुल, अब लाएगी प्रियंका गांधी, हाँ। फिर उसका नाती पोता, क्योंकि अब राहुल गांधी को पता अगर नहीं शादी। परिवारवाद चलाते तो राहुल गांधी अब तक शादी नहीं कर ली हो। मैम शादी कर रखा है, अच्छा। आपको नहीं पता? हाँ, इटली में है, एक बाइक लाएगा बेटा के सियान करके, देखो मेरा बेटा है जी। हाँ। आप लोग से बताया नहीं जी, हाँ। हमको कोई भी मार देता है जी। अच्छा। ये देखना, ये रोना फिर रोना है। हाँ। इसलिए हाँ, ये एकदम कंफर्म है कि राहुल गांधी बाहर में शादी कर रखा है। देखिए इन लोग में चलता है, क्रिश्चियनों में चलता है, लव मैरिज वगैरह वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, तो पता नहीं चलता है। और रही बात कि राहुल गांधी के कभी जब कोई वाइट लेता है ना तो उसका नाम मत लीजिए, क्योंकि उसको लोग देश के भी लोग पता नहीं क्या क्या बोल के निकल जाते हैं और वो रियल में है भी। आजकल देखो 54 साल के एज में वो जा रहा है कुश्ती करने, क्या बोलते हैं, कौन कराटे सिखा रहा है? अरे मार्शल आर्ट सिखा रहा है, खुद पता नहीं है। वो मार्शल आर्ट वाला ही बंदा कह रहा था कि मुझे यार बस दबाव में जबरदस्ती ऐसे पटक दिया। वो पटका मतलब अपने आप को पटक नहीं रहा था, बाकी वो बस इज्जत के लिए बोला चल कुछ पब्लिक में इज्जत हो जाए, गिर गया बंदा। बाकी लगता है आपको जो बंदा रोज ट्रेनिंग दे रहा हो किसी को, वो किसी से मात खा सकता है? कभी नहीं। पर ये सिर्फ आलू से सोना बना सकता है ये व्यक्ति, और बनेगा नहीं इससे। और रही बात राहुल गांधी के, इतना सीरियसली मत लिया करो, हम ना लेते हैं और कभी ना लेंगे कभी भी। नंबर आप कितना दीजिएगा उनको? कितना नंबर? क्यों देंगे? जीरो भी हमारा, उसको क्यों देंगे? वो तो बाहर ही है। नंबर तो नहीं देना, लेकिन 4 लाइन जरूर बोलूंगा। भसड़ कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए। तू भी है विपक्ष का चमचा, तू भी है वो दादा का पोता, चाट जहाँ तक ना ली जाए, चाट जहाँ तक बहुत ना अच्छी ली जाए। बात। तो मैम रही बात, योगी बाबा का मुकाबला किसी का नहीं है, मोदी जी का हम उनसे नहीं कर रहे हैं, पर योगी जी का अपने पार्टी में योगी जी और विपक्ष में योगी जी का मुकाबला पूरा वर्ल्ड में अब नहीं है, भारत में छोड़ो पूरा वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि अकेला भगवा धारे उत्तर प्रदेश का 35 करोड़ जनसंख्या अकेला संभाल सकते हैं, जो कई देश से बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो सोच सकते हैं के लिए सोच सकते हैं कि योगी जी से पंगा लेना, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पंगा लेना, उससे छेड़छाड़ करना, समझो कि अगर आप बिहार में भी रहोगे ना तो बुलडोजर वहाँ भी चलेगा। रीजन क्या है कि योगी बाबा के बुलडोजर कहीं भी चल सकता है। योगी जी को 2029 का पीएम देखना चाहते हैं। अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छे नेता हैं वो।
दो जैसे देखिए बात क्या है ना कि यूपी में पहले क्या होता था 6 बजे के बाद महिला निकल नहीं पाती थी घर से। आज वैसा कुछ भी नहीं है, आज आराम से कहीं भी महिला सुरक्षित है, कहीं भी जा सकती है। यूपी में देखिए क्या है ना कि देखिए एक राम मंदिर बनने से और कहीं पे भी कुछ भी कोई भी रेप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी का भी घर बुलडोजर कर दे रहे हैं और जो भी है सबको इंसाफ मिल रहा है, चाहे वो मोहित खान हो चाहे कोई भी हो। ये नहीं देखते कि कौन है क्या है, सीधा भाई बुलडोजर चलाओ और लड़की को इंसाफ दो। क्यों नरेंद्र मोदी को आप लोग क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी वो बने हुए हैं 2029 में। अरे भाई एक रिटायरमेंट का भी टाइम होता है। रिटायरमेंट आप लोग दे रहे हैं उनको? हाँ बिल्कुल। 2029 में वो रिटायरमेंट ले ले। और भाई देखिए बात क्या है ना, ये देश भगवा क्या बोलते हैं उसको, हिंदू राष्ट्र योगी जी आएंगे तो ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए हिंदू राष्ट्र तो हमारा देश है ही। आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं तो सबसे पहला पन्ना में हमारा राम दरबार है, राम दरबार का फोटो है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही देश हमारा। बस योगी जी के आने के बाद में एक छोटा सा मुहर लगना है बस। और उत्तर प्रदेश का क्या होगा फिर? उत्तर प्रदेश में कोई और बनेंगे। अरे जैसे सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया तो विराट कोहली आए, विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे तो कोई और आएगा। अरे ये चलती रहेगी, प्रथा चलती रहेगी, वैसा कुछ भी नहीं है। 10 में से नंबर उनको कितना देना चाहेंगे? उनको 10 में से क्या नंबर दें हम? वो काम देखिए, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज अगर वो किसी नेता को अगर कोई बोल रहा है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनने का वो है, तो फिर इसमें क्या बोले? 10 में से 10, 10 में से 10। राहुल गांधी को आप कैसे नेता में देखना चाहते हैं? देखिए राहुल गांधी अगर ये पिछड़े दलितों और ये सब की राजनीति करना छोड़ दें तो बहुत अच्छे नेता आएंगे। देखिए क्या होता है ना कि आज इजराइल में अगर कुछ सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, सिक्योरिटी का मैटर होता है, तो वहाँ के विपक्ष भी मिल जाते हैं और बोलते हैं कि आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। वहाँ और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बोलते हैं कि वीडियो दिखाओ, कहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे कितने सेना मरे या क्या मरे या नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना कि बस राजनीति करनी है इनको, हिंदू मुस्लिम को बांटना है और कुछ भी नहीं। डिवाइड एंड रूल। जैसे राहुल गांधी तो कह रहे जातिगत जनगणना करके वो भला कर रहे लोगों का। राहुल गांधी देखिए पहले तो उनको अपनी जाति जनगणना, अपनी जाति पूछनी चाहिए उनकी, वो क्या है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, क्या है, उनको अपनी जाति को तो ठीक से पता नहीं है। उसके बाद में ये जाति जनगणना, देखिए कांग्रेस पार्टी 1950 से हमें हर जाति का विरोध कर रही है। SC ST का विरोध उन्होंने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, 1990 में OBC का मंडल कमीशन का इन्होंने ये किया, 2014 में EBC का इन्होंने ये किया, विरोध किया। ये फालतू की बातें हैं, बस ये चाहते हैं कैसे भी हम सत्ता में आए हिंदू को बांट करके, और कुछ भी नहीं। हम यूनाइटेड रहेंगे और फिर कुछ भी नहीं होना है। उनको 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? उनको 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? किसको? राहुल गांधी को। ये 0। अरे देखिए राहुल गांधी, मैं बता रहा हूँ ना, वो अगर ये मुद्दा, अगर देश का मुद्दा अगर सही से उठाएं तो मैं उनको 10 में से 2-3 दे भी दूँ। अच्छा 2-3 ही दीजिएगा? बिल्कुल। और क्या मुद्दा ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अभी बोलते हैं कि ये मिस इंडिया में कितने OBC और ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड हुए उसमें कितने भाई कितने ये मेन को पुरस्कार मिला, कितने मेन जीत गए? अरे बेतुकी की बात होती है, कुछ भी बोलेंगे, वो जो मन में आता वो बोल देते हैं। राहुल गांधी तो एक नए युवक नेता है, हम लोग उनको मानते हैं। अरे 55 साल का कौन सा युवा नेता होता है मैम, उससे जवान। लेकिन इसी को तो संबोधित करते हैं, इसी को करके उनके ऊपर में ना एडवर्टाइजमेंट हुआ है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को, मैं महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी को कैसे TRP और एडवर्टाइजमेंट करके महेंद्र सिंह धोनी कर दिया गया, ऐसे ही इसके साथ में एडवर्टाइजमेंट करके भाई युवा नेता। अरे उससे बड़े युवा नेता तो ये क्या बोलते हैं, योगी जी हैं, उनसे कम उम्र के तो सुधांशु त्रिवेदी हैं। ये युवा नेता होने चाहिए। युवा नेता सूर्य जो है कर्नाटका के है वो होने चाहिए। चिराग पासवान होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, ये योगी जी को आप किस तरह के नेता देखना चाहते हैं? अरे योगी जी तो बच्चे के भविष्य हैं। 100 हाँ, नेता राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़ लेता है और निकल जाता है जनता के बीच में और बोल जाता है दलित समाज में कि तुम्हारा नाम निशान खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है, बाबा नाम का नाम खत्म। तो बात
बांट दिया जाता है उसको और उसका योगी जी ना हो, पता नहीं देश का क्या एक दिन में गजवा हिंद बन जाए। वो तो मोदी जी ने पता नहीं अभी कुछ ले रखा है, व्रत ले रखा है, मौन व्रत ले रखा है, उनसे अभी कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन योगी जी, विपक्ष कहता है ना मोदी हटाओ देश बचाओ, मैं तो कहता हूँ योगी जी लाओ देश बचाओ। ठीक है, ना इनाम चाहिए ना इनाम चाहिए मुझे।